एपिसोड 119 एंड 120। उसने फोन रख दिया। अमन का पूरा चेहरा उस हंसी से लाल हो गया था जिसे वह रोक रहा था। हालांकि जल्द ही वह डैनी और बाकी लोगों के साथ हंसने लगा। अर्जुन की ओर इशारा करते हुए उसे ताना मारते हुए बोला, अच्छा मुझे साइड से छोड़ो। अर्जुन, क्या तुम एक बेवकूफ हो? तुम मेरे पिताजी की कंपनी और मेरी कंपनी को 10 मिनट में बर्बाद करना चाहते हो? तुम मेंटल हो गए हो? अमन इतना क्रोधित था कि वह केवल हंस ही सका। क्या अर्जुन बिल्कुल पागल हो गया था? हालांकि अर्जुन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इसी समय जॉर्ज पहले से ही अपने काम पर लग गया था। स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप और स्टार ड्रीम मीडिया को हराना उनके लिए बेहद आसान था। उसे तो बस उन पर कुछ गंदगी खोदनी थी, है ना? बहुत आसान है। जल्द ही जॉर्ज की चालों के कारण उसे स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप और स्टार ड्रीम मीडिया के गंदे रहस्यों से भरी फाइलें मिल गईं। जॉर्ज ने जानकारी पर एक नज़र डाली और फिर उसे अपने अधीनस्थों को सौंप दिया। उसके बाद उसने अपना फोन उठाया और अपने युवा मालिक को फोन किया। सब कुछ हो गया, यंग मास्टर। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको बस अब टेलीविजन चालू करना होगा। उसी समय अर्जुन ने जेवियर रेस्तरां की लॉबी में बड़े प्रोजेक्टर के पीछे लगे टीवी को समाचार चैनलों पर प्रसारित करने को कहा। अमन को समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा था। हालांकि उनके पास एक अज्ञात छठी इंद्री थी जो उन्हें खतरे का पूर्वाभास कराती थी। कुछ ही देर में उसने टीवी से होस्टेस की बात सुनी। ब्रेकिंग न्यूज, ये बताया गया है कि स्थानीय प्रीस्कूलों के अंतर्गत आने वाले स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप में एक पेरिविंकल स्टार प्रीस्कूल में एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। छात्र और अन्य संबंधित सहयोगी समूहों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब उन्होंने ये खबर दी तो अमन का चेहरा हरा हो गया। ये कैसे हुआ? क्या उन्होंने एक सप्ताह पहले इस घटना को बंद नहीं किया था? अब अचानक खुलासा क्यों हुआ? यहाँ तक कि इस शहर के सबसे बड़े समाचार चैनल पर भी इसकी समीक्षा की गई है। वह कौन था? कौन अपनी फैमिली कंपनी के लिए धोखा कर रहा था? उसके तुरंत बाद ब्रेकिंग न्यूज, स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप के हेड अमन कुकरेजा के डैड मिस्टर कुकरेजा ने कई बार पैसों की हेराफेरी की। उद्धरण चिन्ह। धमाका। अमन इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और उसका बैलेंस भी कम हो गया। स्क्रीन पर दिखाई गई हकीकत को देखते हुए उसकी फिल्में हो गईं। बिल्कुल नहीं। उसके बच्चे के पिता की शुरुआत खोदने की हरकतें भी सामने आ गईं। इस बार तो वे शास्त्रीय समाप्त हो गए थे। अब अमन पूरी तरह से डर गया था। उसने तुरंत अपना आउटलेट और अपने पिता को फोन किया। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ये तो टीवी पर भी आ रहा है। जल्दी करो और कुछ सोचो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। अमन के डैड ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, अमन कुकरेजा, तुम किसको बिगड़ गए? तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। तुम क्या तत्व हो? अमन रुक गया, राह उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन शांत दिख रहे थे और उनके चेहरे पर लाइट सी मुस्कान भी थी। दुर्भाग्य, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था कि यह सब अर्जुन का काम था। वह एक माल का सामान था। वह कभी कभी इतना बड़ा काम नहीं कर पाती थी। पिताजी, मुझे भी नहीं पता। मैं बस अर्जुन कपूर। अब अमन स्पष्ट रूप से घबरा गया था। उसके शब्द हर जगह गिर रहे थे। ठीक है तब, ब्रेकिंग न्यूज, स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर कुकरेजा के बेटे अमन कुकरेजा द्वारा स्थापित स्टार ड्रीम मीडिया पर अघोषित नियम रखने और कास्टिंग काउच की हरकतों का आरोप लगाया गया है। संयुक्त विशेष बल टीम ने कंपनी के संबंधित कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और वे अब सीईओ अमन कुकरेजा की तत्काल तलाश कर रहे हैं। तमाचा। अमन का फोन उसके फोन से गिरकर फर्श पर गिर गया। जब उसने ये खबर सुनी तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसके घुटने उसके नीचे दब गए और वह फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें ध्यान खो बैठीं और उसका शरीर कांपने लगा। ये खत्म हो गया था। ये सब खत्म हो गया था। जहां तक डैनी और अन्य लोगों का सवाल है, उन्होंने उसी समय भागना शुरू कर दिया था जब उन्होंने देखा कि चीजें खराब हो रही हैं। अर्जुन ने अमन की ओर शांत भाव से देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। इस हद तक की सजा अनुचित नहीं है ना? अपना बाकी जीवन जेल में अपने पापों की भरपाई करते हुए बिताओ। अमन घबरा गया।
वह तुरंत अर्जुन पर झपटा और उसके पैर को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह गिड़गिड़ा रहा था, भाई कपूर, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं गलत था, मुझे माफ करो, मैं सच में गलत हूँ। मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कृपया, मुझे छोड़ दो। मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। बस मुझे छोड़ दो और मैं कुछ भी करूँगा। ऐसा कहते हुए, अमन घुटनों के बल गिर पड़ा और बार बार झुककर प्रणाम करने लगा। और अपना सिर फर्श पर तब तक पटकने लगा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। अमन की चीख पुकार और विनती के बावजूद, अर्जुन पूरी तरह से शांतिपूर्वक उसके पास से चला गया। जेवियर ने बाद में पुलिस को फोन किया। 10 मिनट के भीतर, अमन को पिछले दरवाजे से बाहर निकालकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। जब अर्जुन ने अमन को ले जाते देखा तो उसे जरा भी दया नहीं आई। अमन इसके हर हिस्से का हकदार था। दरवाजे के बाहर, अनिका 10 मिनट से ज्यादा समय से ठंडी हवा में इंतजार कर रही थी। वह अर्जुन के बारे में चिंतित थी। किसी कारण से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब अनिका ने देखा कि अर्जुन सुरक्षित रूप से रेस्तरां से बाहर निकल रहा है, तो वह तुरंत अर्जुन पर झपटी और उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर गले लगा लिया। शुक्र है कि तुम ठीक हो। अर्जुन ने पलकें झपकाईं और फिर उसके होठों के कोने ऊपर उठे। उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं ठीक हूँ। अनिका ने उसे छोड़ दिया और उसे गुस्से से देखा। अमन कहाँ है? तुमने अपना झगड़ा कैसे सुलझाया? और मिस्टर खन्ना ने तुम्हें मिस्टर कपूर क्यों कहा? उन्होंने ही मेरे पिताजी को वो बढ़िया वाइन और मेंबरशिप कार्ड दिया था। क्या उस समय जिस मिस्टर कपूर का जिक्र किया गया था, वो तुम ही थे? अनिका ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे। उसकी आंखों में इच्छाएं प्रबल रूप से जल रही थीं। क्या वह वही था? अर्जुन ने एक पल के लिए रुककर उसके सिर पर हाथ फेरा और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, अनिका, तुम हमेशा से जानना चाहती थी कि मेरे माता पिता क्या करते हैं, है न? मेरा परिवार क्या करता था? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी शादी को इतने साल हो गए थे, लेकिन अब भी उसे अर्जुन के अतीत के बारे में नहीं पता था। उनके माता पिता ने उनकी शादी पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई भी नहीं दी थी। इससे पहले भी अनिका ने उससे कई बार पूछा था, लेकिन उसने हर बार सवाल को नजरअंदाज कर दिया था। काफी समय बाद, अनिका को लगने लगा कि अर्जुन एक अनाथ है, जो अपने दर्दनाक अतीत को दोबारा नहीं जीना चाहता, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। हालांकि, आज अर्जुन ने जिस तरह से खुद को संभाला, उसके तरीके या बल्कि उसका रवैया, ये सब उसके पहले के सौम्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वह बदल गया था। अचानक, वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। फिर भी, अनिका को पता था कि उसके प्रति उसका प्यार सच्चा था। क्या तुम अंततः मुझे बताने को तैयार हो? अनिका ने अनिश्चितता से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया और गहरे आसमान की ओर देखा। पूरी तरह से सीधा चेहरा रखते हुए उसने कहा, वास्तव में, अनिका, मेरा परिवार काफी अमीर है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि मेरा अपने माता पिता से बहुत झगड़ा हुआ था, और मैं घर से भाग गया था। तुम घर से भाग गए। अनिका ने पलकें झपकाईं। उसने स्पष्ट रूप से कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन का स्पष्टीकरण ऐसा होगा। अगर वह घर से भाग भी गया तो क्या वह सालों तक घर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि मिलने भी नहीं जाएगा? क्या उसके माता पिता उसकी तलाश नहीं करेंगे? यदि ऐसा था, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके माता पिता काफी निर्दयी थे। अर्जुन ने सिर हिलाया। मेरे माता पिता अपने तौर तरीकों में काफी रूढ़िवादी और पारंपरिक हैं। घर पर, उनका वचन ही कानून है। मैं घर से भाग गया क्योंकि उन्होंने मेरे लिए शादी की व्यवस्था की थी। मुझे लगता है कि यह उनके व्यावसायिक लाभ के लिए था। मैं उस लड़की से पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए मेरी कथित सगाई के दिन, मैं बस भाग गया और यहाँ आ गया। अर्जुन ने अनिका को सब कुछ नहीं बताया। उसने उसे सिर्फ एक सारांश बताया। और उसने अपनी कहानी में कुछ झूठ भी मिला दिए। अर्जुन अभी तक उसे अपना पूरा सच्चा इतिहास नहीं बता सका था। वह बस उसे इधर उधर संकेत दे सकता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब से, वह धीरे धीरे उसे अपने बैकग्राउंड के बारे में पूरी सच्चाई बताना शुरू कर सकता है। अनिका ने ध्यानपूर्वक सुना और अपने मन में अर्जुन के परिवार की एक अस्पष्ट छवि बना ली। ये रूढ़िवादी था और यहाँ तक कि उसके लिए शादी की व्यवस्था भी की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह घर से भाग गया।
तो आपके माता पिता, मेरा मतलब है, हमारे माता पिता आपको ढूंढने कभी नहीं आए? अनिका ने पूछा। अगर उसे ठीक से याद है, तो अर्जुन को इस शहर में आए 7 साल हो चुके थे। पिछले 7 सालों में उसने शहर से बाहर कुछ भी नहीं किया था। क्या उसके माता पिता कभी उससे मिलने नहीं आए? अर्जुन ने शांति से कहा, उन्होंने मेरी तलाश की, लेकिन हमारी बातचीत विफल रही। मेरे पिता ने अपना आपा खो दिया और मुझे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। चौंक कर अनिका ने अपने हाथ से अपना छोटा सा मुंह ढक लिया। वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। उसका दिल उसके लिए तड़प रहा था। अर्जुन, अगर तुम मुझसे पूछो, तो वे अभी भी तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें उनके साथ बैठकर इस बारे में बात करने का कोई तरीका सोचना चाहिए। आखिरकार 7 साल हो गए हैं। तुम पिता और पुत्र हो, इसलिए तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए। अनिका ने अर्जुन का हाथ थामा और कुछ सोचने के बाद उसे सलाह देने की कोशिश की। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अपनी उंगली के इर्द गिर्द अनिका के बालों का एक गुच्छा घुमाया जो उसके माथे पर गिर गया था। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं उनसे संपर्क करूंगा। ठीक है। अनिका ने सिर हिलाया, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, और उसने उसे एक प्यारी और मासूम मुस्कान दी। उसके बाद, उसने अपना सिर नीचे किया और शर्मीलेपन और डर के साथ एक सवाल पूछा, क्या माँ और पिताजी अहाना और मेरे बारे में जानते हैं? अर्जुन ने पलकें झपकाईं और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वे जानते हैं। थोड़ी देर और रुको, और फिर मैं तुम्हें और अहाना को बातचीत के लिए घर वापस ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि वे तुमसे और अहाना से मिलकर बहुत खुश होंगे। वास्तव में, अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं और चमक उठीं। हर महिला चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसे पसंद करें। ओह हाँ, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मेरे परिवार के पास कितना पैसा है? अर्जुन को अचानक अपनी शरारती प्रवृत्ति का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक चमकदार मुस्कान के साथ उससे पूछा। अनिका ने मुंह बनाया और कहा, कितना? अर्जुन ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, अमन से थोड़ा अधिक। उसने ऐसा जानबूझकर किया। वह बस अनिका को बताना चाहता था कि अमन उसकी नज़र में धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं था। अमन हर साल करोड़ों कमाता था। यदि अर्जुन के पास अमन से थोड़ा अधिक था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था? अनिका की आंखें चमक उठीं और फिर उसने अर्जुन को गौर से देखा। उसकी बांह को कसकर पकड़ते हुए उसने पूछा, तो तुम्हारा मतलब है, अनिका की सर्जरी की फीस? क्या अर्जुन सचमुच इतना धनी था? अर्जुन ने अनिका को कसकर गले लगाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, अनिका। अहाना मेरी बेटी है। बेशक मैं उसे तकलीफ नहीं होने दूंगा। सर्जरी की फीस के बारे में चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ, अनिका ने सिर हिलाया, उसका चेहरा आंसुओं से भर गया।